कैनाल तनाज़े पर सीज फायर के जतन, विफाक और सिंध हुकूमत में पहला बाज़ाबिता राबता। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर का मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम पर जोर। कहा कि सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पुरअज़्म। पहले नहरों का मंसूबा खत्म करें, फिर मुज़ाकरात। ऐलान में दिलचस्पी है, न बातचीत में फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं पंजाब के वज़रा ने मामले को मिसहैंडल किया। हैदराबाद से आवाज़ उठी तो मुज़ाकरात का बुलावा देने लगे। ये नहीं हो सकता कि एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दे दिया जाए। अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि शहबाज हुकूमत हमारे वोटों से ही कायम है। केनाल्स मामले पर अगर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम न किया गया तो बजट पास होगा, ना ही हुकूमत कायम रहेगी। उधर वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी बोले कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज हो। केनाल्स मामले पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। खैरपुर में मुजाहिरीन ने 2 घंटे ट्रेन रोके रखा। पंजाब में पावर शेयरिंग का तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटियों की अहम बैठक। फरीकैन का नहरों के इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा करने का फैसला। मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ये मसला सियासी नहीं तकनीकी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि सूबे में गवर्नेंस और काश्तकारों के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आसिफ अली जरदारी पर खुद सिंध का पानी बेचने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सिंध के पानी के हवाले से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम होता तो बानी PTI समेत क़यादत जेल में न होती। आइन की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कैसे करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दूसरी तरफ से बातचीत न करने पर जदोजहद शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन की इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा कि आईन कानून मुआशरे में ऊंच नीच खत्म करने का मुतालबा है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए बंद कमरों में फैसले न किए जाएं। अशराफिया को अपने इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ के वालिदैन से ताउन की अपील। कहा हुकूमत मुल्क से मूजी मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। वज़ारत खजाना, पेट्रोलियम और प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप को हतमी शक्ल देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई शोबे में पायदार इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। इलाक़ाई उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। अमरीका भी सेहूनी रियासत की पुष्टपनाही कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर इसका जवाब देना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बोले हुक्मरान इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए।
दुनिया भर में करोड़ों लोग फलस्तीनियों की आवाज बन गए। सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ सड़कों पर है। आलम इस्लाम अपना हक अदा नहीं कर रहा। 1.5 अरब मुसलमान अपना हिस्सा डालें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि गजा जुल्म बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। इस फसील को गिरने न दें वरना ये सबको बहा ले जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन में गंदम काश्त न करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काश्तकार खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी किसान से मुलाकात तक नहीं की। 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान मजाक है। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें, किसानों को उजरत चाहिए। वज़ीर आला पंजाब किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिलफोर नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर खजाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना से मंजूर कराया जाएगा। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल ब्रायम मिशंस जनरल जेन पेरला क्रोला का एक्स पर पैगाम कहा कि मौसम नफरी के साथ अमन मिशन में अहम पॉलिसिंग सरगर्मियों के दौरान खतरात से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। जुड़वा शहरों में बादलों ने एक बार फिर से रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे ओले गिरे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह मजीद बुलंद। मुतल्लिका इदारों को नाला लई के एतराफ हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA ने अगले 8 से 10 घंटे तक तेज बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। शायर मशरिक, मुफक्कर इस्लाम और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। हकीमुल उम्मत ने बर्रे सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग मुल्क की अहमियत का शऊर पैदा किया। तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जदोजहद आज़ादी में रूह फूंक दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लगातार अपना चौथा मैच जीत लिया। PSL के 10वें मैच में कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद ने 129 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। शादाब खान 47, आजम खान 31 और साहबजादा फरहान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स के हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।